तो किसी ने एक कमाल का प्रश्न पूछा है कि क्या यही ज़िंदगी है? पढ़ाई-लिखाई करो, नौकरी करो, शादी करो, फिर परिवार की देखभाल करो, बूढ़े हो जाओ और मर जाओ। क्या यही ज़िंदगी है? तो ये कमाल का प्रश्न है और यही है असली प्रश्न। तो जे कृष्णमूर्ति जी बोलते थे कि किसी ज़माने में अ, कोई नवयुवक मतलब 18-19 साल का हो गया, तो उसका ये प्रश्न होता था कि मैं कौन हूँ? मैं क्यों आया इस जगत में? क्या यही ज़िंदगी है? ऐसे ही मर जाएँगे? और माता-पिता एनकरेज करते थे कि जा बेटा तू तलाश कर और वो निकल पड़ता था। तो ये जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं और पूरी दुनिया में जो साधु-संत लोग हुए, अलग-अलग जो धर्म पैदा हुए, वो सब कहाँ से हुए? तो ऐसे यंग लोग निकले घर से पता करने के लिए। अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हमसे झूठ बोला गया। ये जो विज्ञान है इसने ये पता तो कर नहीं पाया कुछ कि हमारा इतिहास क्या है, हमसे झूठ बोला गया। अभी जो धार्मिक किताबें हैं ये बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन धर्म धर्म ने बाँट दिया इंसान को। धर्म के नाम पे तो लड़ाइयाँ होने लग गई। तो जो असली चीज़ थी जिसके लिए धर्म बने थे, वो चीज़ कहीं दब गई नीचे और बहुत कम लोग हैं जो उसको ढूँढ पाते हैं कि असली क्या है? असली का पता चलता तो कोई झगड़ा ना होता और ना लोग ये बोलते कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, ये सब ना बोलते। ये बोलते हैं कि मुझे उस रास्ते से पता चला, लेकिन असली क्या है? तो अब प्रॉब्लम ये है कि लोग बोलते हैं कि जी ये धर्म पुस्तकें जो बोलती हैं, क्या प्रमाण है कि सही है? और जो विज्ञान जो बोलता है, वो तो प्रमाण देते हैं। अब प्रमाण उसका हो सकता है जिसकी छानबीन की जा सके। तो जितना तो मैटर जहाँ तक मैटर है, पदार्थ से कोई चीज़ बनी है, उसकी छानबीन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मैटर से परे की चीज़ है, अब वैज्ञानिक कैसे करेगा उसकी छानबीन? तो हम क्यों आए इस जगत में? मेरे ख़्याल से इसका बेस्ट उत्तर इस समय मिल सकता है नियर डेथ एक्सपीरियंस वालों से, जो कुछ देर के लिए मर गए और उसके बाद फिर वापस आ गए। और जब वो वापस आते हैं तो कुछ बड़ी चीज़ लेकर के आते हैं, कोई गिफ्ट लेके आते हैं। उनके अंदर कमाल की शक्ति, उनकी जीवन को जो देखने की दृष्टि होती है वो कमाल की, हम उन लोगों से सीख सकते हैं और उनके अनुभव हैं बहुत सारे। तो आज मैं ऐसे एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो कि अभी ज़िंदा हैं, उनसे हम बहुत सीख सकते हैं। एक हैं डॉक्टर टोनी सिकोरिया, डॉक्टर टोनी सिकोरिया। तो ये जब 42 साल के थे और बात है 1994 की, तो फ़ोन कर रहे थे किसी कोई टेलीफ़ोन का कुछ रहा होगा वो जो होते थे उस ज़माने में और फ़ोन कर रहे थे और शायद बारिश का मौसम था या क्या हुआ या उसी खंभे से ही बिजली आई, किसी बिजली के खंभे से पर हुआ ये कि मेरे ख़्याल से ऊपर से बिजली गिरी। बिजली गिरी और उनके सिर पे कहीं और वो तुरंत बेहोश और जब वो बेहोश हुए तो ये टोनी सिकोरिया कहते हैं कि मैं अपने शरीर को ऊपर से देख रहा था और जो लोग इकट्ठे हुए जिसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं, वो हुआ उनको और वो हुआ तो वो हो सकता है कि कुछ देर तक मरे भी रहे कि मैं फिर अपने बीवी बच्चों को देखने गया तो कि मैं एनर्जी का बॉल था एक
और उनको देखने गया और मुझे साफ़ पता चल गया कि मैं तो यहाँ हूँ और मैं तो एनर्जी हूँ और मैं नॉन लोकलाइज़्ड हूँ, मैं किसी एक जगह से संबंधित नहीं हूँ और मुझे ये भी लगा कि ये जो सारा है उसी एनर्जी से बना है। ये जो एनर्जी का बॉल है और वो बॉल दिख भी नहीं रहा था उसको पर लग रहा था कि ये मैं हूँ। लेकिन वो उस जैसे बूँद समुद्र में होती है लगभग ऐसा, ऐसा एक्सपीरियंस। तो ख़ैर उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, ट्रीटमेंट हुआ, कुछ टाइम याददाश्त नहीं आई उनको लेकिन उसके बाद याद तो आ गई। पर वो जब घर भी आ रहे थे, साथ में बीवी थी, उसने कहा कि मुझे यार एक पियानो लेना है। अब ये तो संगीत तो कभी सुनता नहीं था, संगीत के प्रति कोई रुझान नहीं था। पत्नी ने कहा कि पियानो तो अभी घर चलते हैं, ना, 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 ना कि घर नहीं। तो उसके दिमाग में जैसे ही वो ठीक हुआ पियानो चलना शुरू हो गया था और घर आके फिर वो पियानो का अभ्यास करने लगा। फिर उसने वो किताबें ली जिससे सीख सकते हैं। शायद किसी टीचर के पास भी थोड़ा बहुत जाते थे बीच-बीच में। लेकिन वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगे, अब दिन भर तो डॉक्टरी करते थे, तो शाम को आते ही पियानो पे बैठ जाए। अब पत्नी वहीं लाए उसके लिए कुछ खाने-पीने के लिए और वो पियानो बजाते, बजाते, बजाते सो जाए। सुबह जब उठे तो सीधे चला जाए। पत्नी ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, समझ गई कि ये तो गया। तो पत्नी उसको छोड़ के चली गई, बच्चों को भी लेके और तब ये डॉक्टर कहता है कि तब तो मेरे पास टाइम ही टाइम था। फिर एक कॉन्सर्ट देने लगा। क्या पता अभी भी देते होंगे, अभी इनकी उम्र कितनी होगी। तो ये ये अब इनके वीडियोज़ भी हैं, तो ये बताते हैं मुझे इनका पता चला ओलिवर सैक एक है डॉक्टर, जो कि संगीत से इलाज करता था लोगों की। तो संगीत वाला भी था, पियानो भी बजाता था। तो उनकी एक फ़िल्म थी अ, और उस फ़िल्म में ये इनका ज़िक्र था, डॉक्टर टोनी सिकोरिया का। तो मुझे वहाँ से पता चला, अभी मैंने ढूँढा तो ये मिल गया। तो ये कहते हैं कि मूलतः हम अनंत चेतना हैं और सभी धर्म यही कहते हैं। अनंत चेतना है, विराट और अगर हम वो हैं तो ये क्या है? ये शरीर क्या है? तो ये एक कोई डिवाइन प्ले है। मतलब एक ऐसे प्रकार का खेल है जैसे लुका-छिपी का कि आप भगवान कह लो, चेतना कह लो, जो भी कह लो, जिसने हमको जन्म दिया कि अपना ही अपने ही रूप को लपेट के भेज दिया इसमें। किसमें? इस शरीर में और इस शरीर को इस दुनिया में भेज दिया। तो शरीर पे इसके नियम लागू होते हैं, इस संसार के बाहर के। और चैलेंज ये है कि ये तो पर्दा है, इस पर्दे के पार तू देख पाएगा क्या कभी? देख पाएगा तो तब तेरे को मज़ा आएगा। जैसे लुका-छिपी में होता है। लुका-छिपी में हम क्या करते हैं कि वो छुप गया। मान लीजिए कि उसको जो भी बनाने वाला है, जो भी वो ओरिजिनल एनर्जी है जिससे हम बने हैं, हम उसी का पार्ट हैं, ऐसा कहते हैं। तो वो छुप गया और उसने हमारे वाले भी असली रूप को छुपा दिया और ये दे दिया हमको। तो ये इसको तो पर्दा बोलते हैं ना। ये जो मिस्टिक लोग नहीं बोलते घूंघट के पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे। तो घूंघट क्या है? हमारा जो जिस नज़र से हम देख रहे हैं, ये घूंघट है। हमारी इंद्रियाँ, हमारा मन और हमारी सोच जिस तरीके से हम हर चीज़ सत्य को देखते हैं, सत्य हमारे लिए यही है जो पता चले इंद्रियों को। तो कहते हैं ये पर्दा है, ये असली सत्य नहीं है। ये एक प्रकार है, इल्यूज़न है, एक प्रकार का भ्रम है, माया है और इसके पार देखा जा सकता है। तो अब फ़िलॉसफ़ी से तो अ, सैटिस्फैक्शन मिलता नहीं। इसलिए मेरा फ़िलॉसफ़ी में रस नहीं है कि भई वेद क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, वो असली बात कहते होंगे, लेकिन उसको पढ़ के तो तृप्ति नहीं होती ना जब तक खुद ना पता चले। तो खुद कैसे पता चले? तो इसलिए मुझे कबीर जी बहुत पसंद हैं, कबीर जी अपने अनुभव की बात करते हैं। मुझे ऐसा हुआ और वो सिंपल भाषा में बोलते हैं।
और अभी के समय में ये एनडी वाले, नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले जब बताते हैं कि ऐसा हुआ और जो गिफ्ट लेके आते हैं, अब ये टोनी सिकोरिया है, उसको पियानो बजाना कहाँ से आया? इतना बढ़िया पियानो ये कैसे पहले तो कभी बजाता नहीं था। और एक मैंने शायद कुछ दिन पहले एक वीडियो में ज़िक्र किया था। अ, एक भारत की हैं, उसका भी ऐसे ही हुआ था, मर गई थी और कैंसर था उसको, कैंसर था और उसके बाद क्या हुआ कि वो मर गई कुछ देर के लिए और उसके बाद उसके बाद वो फिर ज़िंदा हो गई और उसका कैंसर वग़ैरह सब गायब। तो वो कैसे गायब हो गया? कैंसर कैसे गायब हो गया? वो तो एकदम मतलब मरने वाली थी, मर गई थी, कोमा में थी। तो ये है जीवन का उद्देश्य तो। जीवन का उद्देश्य है उस अनंत को जानना जो कि एकदम पास है हमारे। उपनिषद कहते हैं ना कि उस कॉन्ट्रडिक्शन में बोलते हैं कि बहुत नज़दीक है और बहुत दूर है। और इ उसको जानना। अब कैसे जानें? क्योंकि अभी जो विज्ञान है, अभी जो हमारी ये जो दौड़ है ज़िंदगी की, ये सब उल्टी दिशा में है, बाहर की दिशा में है। तो बाहर भी ठीक है, पैसा-पूसा कमाना है, परिवार को चलाना है, ये सारी जो लीला है, नाटक, ये भी खेलना है। लेकिन इस सब के बीच वो याद रखनी है। तो किसी ज़माने में शायद हर समय ये याद रहती थी। हर समय याद रहती थी कि ये जो है बाहर का, इसको करना है बहुत अच्छी तरह, लेकिन ये नाटक है और असली कुछ और है, उसका पता लगाना है। तो ये है, असली उद्देश्य ये है और ये इस तरफ हम नहीं बढ़ेंगे, तो हम तो ऐसे ही मर जाएँगे। क्योंकि कोई तृप्ति नहीं मिलेगी, कोई करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, उसका इससे कोई संबंध नहीं, उसको तृप्ति नहीं मिलेगी। अब हम लोग भी उधर ही भागते हैं कि वो करोड़पति है, मेरे पास भी करोड़ रुपए होते, मैं कार खरीदता, मैं ये करता। अरे! ये कुछ नहीं है इसमें। कुछ भी कर लेते आप, वो जो ज़रा भी टेस्ट नहीं मिलने वाला अंदर का। वो कैसे मिले? अब उसके लिए एक तरीका मेडिटेशन है, फेथ है, पहले विश्वास तो करें कि कुछ है और केवल पढ़ाई से नहीं मिलेगा, मतलब धार्मिक पुस्तकों की पढ़ाई से भी नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको रियल एक्सपीरियंस से। रियल एक्सपीरियंस कैसे हो? अब आप उस तरफ ज़िंदगी लगाने के लिए तैयार हैं, तो कुछ तो मिलेगा मृत्यु के समय तक। बुद्धिज़्म में कहते हैं कि 7 जन्म तक तो मिल ही जाएगा अगर आपको थोड़ा भी टेस्ट मिल गया। अब 7 जन्म तक तो इतना सब्र किसमें होगा? जिसको पता चल जाए भई ये तो भ्रम है, इसमें तो टाइम वेस्ट करना ही नहीं ज़्यादा। इसको ठीक ढंग ढंग से करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी भी नहीं, तो बाएँ हाथ का खेल है, जो बाहर की ज़िंदगी है। लेकिन असली है ये अंदर का।